शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांत रहना भी बहुत बड़ी शक्ति है। देखने में बड़ा सहज लगता है, लेकिन अंदर से अपने आप को समेट लेना और एक बाबा की याद में स्थित होकर शांत स्थिति में स्थित हो जाना, ये भी बहुत बड़ी रूहानी शक्ति है। शास्त्रों में भी गायन है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर त्रिदेव असुर देवताओं के पीछे पड़ते थे और उसका सामना करते करते तीनों देवताएं दौड़ के एक पेड़ के तने में छिप गए और तीनों का श्वास इकट्ठा हुआ, उससे शक्ति उत्पन्न हुई और उस शक्ति ने असुर का संहार किया। तो ये हम सभी बच्चों का गायन है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के रचयिता शिव बाबा और उनकी रचना हम सभी आत्माएं, शक्तियां, ये तो सबको स्पष्ट बुद्धि में है कि हम शक्ति हैं, आत्मा शक्ति है, शरीर तत्व है, हम स्वयं शक्ति हैं। ये स्मृति रखने से भी बाबा कहते हैं ना, देह से अलग है और हम ज्योति हैं, चैतन्य शक्ति है। इस स्मृति का अभ्यास हमें शक्तिशाली बनाता जाता है। ज्ञान तो सत्य बाबा ने हमें दे दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम बच्चों के लिए कि जहां सारी दुनिया ढूंढ रही है, भटक रही है, कोई भी बात सत्य रूप में उनको पता नहीं। ये कितनी दया और रहम की बात है। एक भी सत्य आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि, खेल, कर्म, समय, ये जो भी सारे मूलभूत सत्य है, एक भी सत्य यथार्थ रूप में नहीं जानते। कितनी भक्ति की मेहनत के बाद हर आत्मा की ये स्थिति है। और दया की बात तो ये है कि बाबा आकर बताते हैं तो भी नहीं समझ पाते।
हम आत्माओं का ये सौभाग्य है कि हम भी नहीं जानते थे, लेकिन बाबा ने बताया तो हमारा तीसरा नेत्र खुल गया। एक एक सत्य संपूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से हम जानते हैं, जिस पर बाबा रोज हमें समझाते। क्योंकि जब तक मूल सत्यों का ज्ञान नहीं, व्यावहारिक जीवन की कोई भी बातों का सही निर्णय हम नहीं ले सकते। जो बाबा ने आज कहा ना कि परख शक्ति, वो परख शक्ति ज्ञान की गहराई से आती है। सत्य ज्ञान स्वयं एक शक्ति। बाबा कहते हैं ना, रियल नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। सत्य ज्ञान स्वयं एक शक्ति, और वो सत्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, समझ में आया, तो कितनी शक्ति हमारे में आ गई। हर एक अनुभवी है। जीवन का सही लक्ष्य मिल गया, जीवन जीने का सही मार्ग मिल गया, आत्मा जाग गई, राइट रॉन्ग समझ में आने लगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, हर बात की स्पष्टता, किसी से पूछने की दरकार नहीं। ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। बाबा कहते ना, सतयुग में वजीर नहीं होंगे, क्योंकि वहां कोई मूढ़मती नहीं, पर उसका आधार हम संगम युगी आत्माओं की स्थिति और वो सद्विवेक बाबा के बनते ही मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट है बाबा की। सत्य ज्ञान से सद्मति, और जहां सद्बुद्धि है वहां स्वयं परख में आता है, स्वयं सही निर्णय कर सकते, क्योंकि परखेंगे तो सही निर्णय भी कर सके। तो ये दोनों शक्तियां बाबा की ज्ञान से हमें प्राप्त, और हम सबको हुई है, बाबा के हर बच्चे को हुई है। तभी हर एक ने अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा बना दिया। प्रैक्टिकल उच्च जीवन हम जी रहे हैं। दुनिया में सोच भी नहीं सकते। वो सब धारणाएं हमारे जीवन का नींव, प्राइमरी लेवल पर ही वो धारणाएं हो गई। निंद्रा जीत बने, अमृत वेले उठते, बहुत बड़ी धारणा है, बहुत बड़ी शक्ति की बात है।
ये दृढ़ता दुनिया में नहीं रहती। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी धारणा, लोग सोच भी नहीं सकते। सामान्य दिखने वाले हम भाई बहनों में ये बहुत बड़ी शक्ति आ गई, पवित्र जीवन बन गया। अन्न शुद्धि एक बहुत बड़ा संयम है, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है। एक स्वाद के कारण कई लोग इसलिए नहीं आते हैं बाबा के सेंटर में कि वहां सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और ब्राह्मण बच्चों को सहज भगवान वाच, जिसको निश्चय हो गया कि स्वयं भगवान हमें कहते हैं, तो सोचने की बात ही नहीं। भगवान जो कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे, कल्याणकारी ही कहेंगे। धारण करना संभव है इसलिए ही कहेंगे। तो देखो आत्मा में कितनी शक्ति आ गई। आज वो सभी धारणाओं को हम फॉलो कर रहे हैं। अब हमारा पुरुषार्थ है कि ये शक्ति सदा दृढ़ रहे, अचल रहे। किसी का भी संग, कोई भी वातावरण, कोई भी माया का तूफान, कोई भी पुराना संस्कार, माना संग दोष, वातावरण दोष, अन्न दोष या खुद के पुराने संस्कार जो मायावी विचारों के तूफान लाते हैं, ये कोई भी हमें हिलाए नहीं। हमारे मन में युद्ध ना हो, ऐसी विजयी अचल अडोल स्थिति हम बनाना चाहते हैं। क्योंकि शक्ति मीन्स विजय। जहां शक्ति है वहां विजय, ऊर्जा है तो विकास है। तो इतनी सफलता, धारणाएं, इतना विजय तो हम सब ने प्राप्त कर ही लिया है, पर हमारी मंजिल बहुत ऊंची है। जितना ऊंचा बाबा है उतना ही ऊंचा वो हम बच्चों को बनाना चाहते हैं। और हम बच्चे भी इतनी ही ऊंची मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं कि मनसा युद्ध भी ना हो, मनसा भी हम हिले नहीं, कोई भी प्रकार की चंचलता ना हो, मनसा भी विजयी रहे। और बाबा जो कहते हैं सदा सदा निरंतर, हम सदा बनना चाहते। काफी हम बन गए हैं, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचाई होती है, हलचल होती है।
एक रस स्टेज नहीं रहती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों हमारे अंदर ये स्खलन हो, हिलचाल हो, क्यों परनी चाहिए? हम सभी बाबा के बच्चे समय अनुसार हम इतने शक्तिशाली बनना चाहते, तो बाबा कहते क्योंकि हम कहते हैं ना बाबा सर्वशक्तिमान है। हम उनके बच्चे, हम उनकी रचना, हम उनके वंशज, हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो क्यों समय पर शक्ति नहीं रहती, या क्यों हिल जाते, क्यों चिंता हो जाती, क्यों टेंस हो जाते, भय लगता? ये सारी चीजें कभी कभी हम महसूस करते हैं, अपने आप में हम सोचते हैं कि ये नहीं चाहिए। शक्ति कहीं से आनी नहीं है, हम स्वयं शक्ति हैं। ये स्मृति बाबा जागृत करते। जैसे लौकिक रूप से भी जब वो लौकिक स्मृति, हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, किस खानदान के हैं, किस कुल के हैं, कौन हमारे बाप दादा है, क्या हमारा मान मर्तबा इज्जत है। लौकिक रूप से जब ये स्मृति रहती है तो ऑटोमेटिक व्यक्ति उस कुल, जाति, खानदान के नियम मर्यादा अनुसार अपने आप रहता है। क्योंकि उनको खुद को महसूसता है कि हम कौन है। जैसे इतिहास में बताते हैं कि राजाएं युद्ध करते थे और जो भाटचारण होते थे, जो उनके पीढ़ियों का इतिहास सुनाते थे और नशा चढ़ाते थे कि तुम ऐसे ऐसे कुल के हो, इसके वंशज हो, क्या क्या तुम्हारे बाप दादा ने पराक्रम किए हैं। बाबा कहते ना, वो याद कराते थे। ये तो इतिहास से सत्य है। और उनके अंदर हिम्मत भरती थी, जोम आता था, नशा चढ़ता था और वो विजयी बन जाते थे या स्वाहा हो जाते, पीछे हट नहीं करते थे, है ना। वहां तो कितने घाव सहते, स्थूल सहन करना पर कुर्बान हो जाते। यहां भी बाबा हमें रोज स्मृति दिलाते, पर वो नशा, वो जागृति, वो खुशी, जोम, हिम्मत तब आत्मा में भरती है जब हम बाबा के मधुर महावाक्य उस अनुभूति में रहकर सुनते हैं।
उस महसूसता से सुनते हैं। स्वयं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारे अंदर ये जागृति, अवेयरनेस और हमारी सत्यता, हमारी रियलिटी हमें याद कराते। कोई चापलूसी की बात नहीं, कोई फूल चढ़ाने की बात नहीं, रियलिटी, ये सत्य रोज बाबा याद करा। पर हम आत्माभिमानी स्थिति में बैठकर एकाग्र होकर अटेंशन से वो मां वाक्य सुने, महसूस करें, अंडरलाइन करें, तो वो शक्ति भर सकती। अक्सर जिस समय, जो समय शक्ति भरने का है, उस समय अगर अटेंशन नहीं रहता है, फिर दिन में तो टाइम मिलता ही नहीं। हर एक को अपना नौकरी धंधा करना, और फिर एक अकेला अपनी ही बुद्धि से अपने आप में पावर भरना इतना पॉसिबल नहीं। क्लास और योग के टाइम आत्माओं का संगठन और निमित्त आत्माओं के द्वारा ये महावाक्य सुनाए जाते। कहते हैं ना, जिस समय टीचर पढ़ाते हैं उस समय अटेंशन से पढ़ते हैं तो क्लैरिटी भी होती, याद भी, बुद्धि में भी बैठता, याद भी रह जाता। अटेंशन से पढ़ेंगे तो मेमोरी पावर भी बढ़ता है, पर पढ़ाई के समय अटेंशन नहीं, फिर दिन भर कितनी भी मेहनत करते खुद पढ़ने की, रिवाइज करने की, तो भी वो पावर नहीं आता, और वो समय भी नहीं मिलता, वो वातावरण भी नहीं होता, वो संगठन भी नहीं होता। सुबह का समय सात्विक समय, उस समय पवित्र आत्माओं का संगठन, बाबा का बनाया हुआ सेवा स्थान, वो वातावरण, निमित्त आत्माओं के अनुभव, ये सब हमारे में शक्ति भरते हैं। शक्तिशाली बनने की बात है ना, हम शिव शक्ति, कल्याणमयी शक्ति है। बताते ना कि जो त्रिदेव नहीं कर सके वो शिव शक्ति ने किया, क्योंकि प्रैक्टिकल हम आत्माएं कर्म क्षेत्र में हैं। बाबा और ये तीन देवताएं जो ब्रह्मा बाबा के ही स्वरूप है, माने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, वो हमें गाइड करते हैं। पर प्रैक्टिकल फील्ड में हम हैं, प्रैक्टिकल विजय हमें करके दिखाना। तो सत्य ज्ञान एक शक्ति, और उस समय हमारा अटेंटिव होकर पढ़ना, महसूस करना, वो हमारी शक्ति को बढ़ाता। पवित्रता अपने आप में एक शक्ति है, क्योंकि वो फाउंडेशन है। बाबा कहते हैं ना, पात्र सोने का चाहिए, सतो प्रधान चाहिए।
पात्र अशुद्ध है, उसमें भरा हुआ अमृत भी मिलावट वाला हो जाता है ना। बर्तन अशुद्ध है और उसमें आप दूध भरते हैं तो वो भी फट जाता है। बुद्धि की शुद्धि, पवित्रता, वो फाउंडेशन है। तो सर्व धारणाएं, सर्व गुण, सर्व शक्तियां सही अर्थ में काम करेगी। कई सोचते हैं कि बहुत अज्ञानी आत्माओं में भी देखते हैं हिम्मत है, परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है, क्योंकि ये तो आत्मा में शक्तियां है ही। पर बाबा का ज्ञान क्या काम करता है कि बाबा के ज्ञान से हम शुद्ध आत्मा बनते हैं, तो इन गुण और शक्तियों का उपयोग भी सही अर्थ में कर। इसलिए बाबा का फर्स्ट आदेश पवित्र बनो, फिर योगी बनो। बिना पवित्रता योग हो नहीं सकता है, बिना पवित्रता हम आध्यात्मिक हो नहीं सकते, क्योंकि पवित्रता वो उच्च धारणा है, वो मूल सत्य हमारा स्वरूप है, जिससे ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की धारणाएं सही रूप में धारण होती है और यूज होती है। बाबा की याद से कैसे शक्तियां इमर्ज होती। देखो, हमारा प्रथम अभ्यास, जितना हमारे अंदर ये अवेयरनेस रहती कि मैं इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये बार बार देह से अलग होने का और अपने आप को बिंदु ज्योति आत्मा समझने का अभ्यास हमारे अंदर विस्तार को सार में लाने की शक्ति देती। विस्तार माना इन्वॉल्व होना, अटैच होना। आत्मा बिंदु स्वरूप में स्थित होना माना डिटैच होना, सार में स्थित होना। आत्मा सार है, जीवन विस्तार है ना। आत्मा बीज है, बाबा कहते हैं ना, शरीर वृक्ष है। तो देखने में कितना सिंपल अभ्यास है, पर जितना आप अपने को शरीर से अलग ज्योति बिंदु आत्मा स्मृति में रहते हैं, तो हमें सार में रहने की शक्ति आती। अष्ट शक्ति में एक शक्ति है ना, विस्तार को जब चाहे सार में लाए, जब चाहे विस्तार में। बाबा कहते हैं ना, आत्माभिमानी बन फिर कर्म क्षेत्र में जाओ। तो विस्तार में जाएंगे तो भी, क्योंकि जिम्मेवारियां तो उठानी है, कर्तव्य तो करने हैं, जो रोल मिले हैं वो प्ले करने हैं।
पर सार में स्थित होकर करेंगे तो हम खो नहीं जाएंगे, गुम नहीं हो जाएंगे, है ना। जैसे कई बिजनेस बढ़ाते 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 उसमें इतने खो जाते हैं कि संभालना और समेटना उनको मुश्किल हो जाता, क्योंकि विस्तार में गए पर सार में रहने का अभ्यास नहीं। हम सार में रहते विस्तार में जाते हैं तो हम खो नहीं जाएंगे, गुम नहीं हो जाएंगे। हम सार में फिर वापस स्थित हो सकते। इसी प्रकार समेटने की शक्ति, समेटना माना वेस्ट निकाल देना, वेस्ट थॉट्स, वेस्ट इंटरेस्ट निकाल देना, और जो करना है, मैं आत्मा हूं और बाबा का बच्चा हूं, इस स्मृति में स्थित होते हैं तो मुझे क्या करना है वो भी समझ में आ जाता है। तो जो करना है वहां अपने आप को फोकस कर सके, इसको कहते हैं समेटना। समेटना माना सब कुछ बंद कर देना और बैठ जाना, ऐसा नहीं। एक बार बिजनेस विंग की मीटिंग में दादी गुलजार जी से बाबा के कई व्यापारी बच्चों ने पूछा कि बाबा दादी, हम कितना बिजनेस फैलाएं या समय अनुसार समेटे, आपकी क्या राय। तो दादी ने कहा कि समेटना माना ऐसे नहीं है सब कुछ बंद करके बैठ जाना। जो आवश्यक है लौकिक और अलौकिक दोनों कार्यों के लिए, वो तो कमाना ही है, उसके लिए जरूरी प्रवृत्ति करनी ही है। पर जो व्यर्थ, वेस्ट, उसको खत्म करना। तो बाबा कहते हैं ना कि पेट को क्या चाहिए, पांव रोटी, ऐसे बाबा साकार मुरली में भी बताते हैं। विस्तार तो इच्छाओं का होता है, आवश्यकताएं तो बहुत कम है, पर इच्छाएं विस्तार में ले जाती है। तो बाबा के ज्ञान से जब स्व में स्थित है तो राइट रॉन्ग क्या है, क्या जरूरी है और क्या वेस्ट है, ये समझ में आ जाता है। तो हम अपने आप को समेट सकते हैं, अनावश्यक निकाल दें, और तभी मन एकाग्र हो सके। मन फोकस तभी हो सकता है जब प्रैक्टिकल जीवन को समेटेंगे। जीवन समेटेंगे नहीं तो मन भी नहीं समेट सकते। तो ये हरेक को बीच बीच में बार बार स्वयं ही स्वयं को देखना है कि अभी भी इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी वेस्ट क्या है,
कहाँ मुझे अपने आप को समेटने की जरूरत है। अगर हम स्वस्थिति में स्थित होकर खुद को देखेंगे तो हमें महसूस होता है कि इस विस्तार में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ज्यादा बोल दिया, ना मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये वेस्ट है, ये समझ में आ जाए। तो विस्तार को सार में लाना माना डिटैच होना, बार बार न्यारा होना। आज भी कर्मातीत अवस्था की बाबा ने यही व्याख्या की ना कि कर्म तो करने ही है, कर्म से अतीत होने की बात नहीं है, पर कर्म के बंधन से अतीत माना न्यारा होकर कर्म करना, वो है विस्तार से सार में आना, न्यारा होने की शक्ति। तो सुरक्षित, चित्र देखा है ना अष्ट शक्ति का कि वो कछुआ समेटकर शांत बैठ जाता और सुरक्षित हो जाता। और समेटना माना वेस्ट निकालना। तो आत्मा जो करना है वहां फोकस हो सकेगी, एवर रेडी रह सकेगी। बाबा कहते हैं ना एवर रेडी। ये शक्ति तब आएगी कि हमारे जीवन में व्यर्थ कुछ है ही नहीं, हम रेडी हैं। है ना? जब कुछ वेस्ट, नेगेटिव की तो बात ही नहीं है अब, पर वेस्ट भी नहीं है, साधारण भी नहीं है, तो हम रेडी ही हैं। फिर सहन शक्ति, जितना बाबा से प्यार, सत्य से प्यार, श्रीमत से प्यार, रूहानी प्यार, तो आत्माओं के व्यवहार को या जो हमारे सामने ऊपर नीचाई की परिस्थितियां आती हैं, हम उनको सहन कर सकें। आत्मा अंदर से इतनी शक्तिशाली बनेगी कि वो बातें हमें प्रभावित नहीं कर सकेंगी नेगेटिव रूप से। वो सहन शक्ति, सोचते हैं ना सहन करना, मुझे ही मरना है, मुझे ही दबना है, दबना नहीं, शक्तिशाली बन जाना कि कोई ऊपर नीचे महसूस ही ना, और अच्छा व्यवहार कर सके, रिएक्ट नहीं करे। बहुत महान आत्माओं में ये शक्ति होती है, जो कोई कैसा भी व्यवहार करे पर रिएक्ट ना करे और अच्छा रिटर्न करे। जितना हम आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठते हैं, बाबा जैसे बनते जाते, तो हमारे में ये सहनशीलता आती, वो शक्ति आती। कि अब हम सब चाहते हैं कि ज्ञान से गुण तो आ गए हैं, पर वो गुण शक्ति बन जाए, स्थायी रहे, एक रस रहे, निरंतर रहे। बात आए तब वो गुण चला जाए तो आत्मा में शक्ति नहीं है, गुण है पर शक्ति नहीं।
शक्ति माना मजबूती, एक रस, निरंतर, सदा। माना कोई भी बात हमारी ओरिजिनल स्टेज को डिस्टर्ब न कर सके, वो ताकत हम अपने आप में लाना चाहते, क्योंकि लक्ष्य बाबा जैसा बनना है। बाबा कहते हैं ना, समाने की शक्ति, विशालता और गहराई चाहिए व्यक्तित्व में। विशालता, बेहदपन चाहिए। बाबा दादियां सबको अपनी क्यों लगती है? क्योंकि बेहद में है। वो आता है ना गीत में, सबका मालिक एक है। उसके पहले वो संस्कृत में जो श्लोक बोलते हैं ना, अयम निजः परो वेत्ति गणनाम लघुचेत साम, ये मेरा है, ये तेरा है, ये गिनती संकुचित मन वाले करते, संकुचित चेतना वाले करते। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंब, जिसका उदार दिल है। उदार माना जो आत्माभिमानी है। सभी आत्माएं भाई बहन हैं, हम एक ही बाबा के बच्चे। सूक्ष्म में भी जाति की, धर्म की, भाषा की, प्रांत की, जोन की, ये जो हम है ना, ये लिमिटेशन है, ये संकुचितता है। और जब हम देहभान से ऊपर उठते हैं, आत्मभान में स्थित होते हैं और आत्मवत व्यवहार करते हैं, तो हमारे अंदर विशालता, डेप्थ, सबको स्वीकार करने की शक्ति, स्वयं में एडजस्ट करने की शक्ति आ जाती। आज आप देखिए, वो चीज नहीं है तो कितने टकराव होते हैं। लौकिक दुनिया में भी आप देखो, यही शक्तियां नहीं है इसलिए टकराव। और वो रोज हम इसी का अभ्यास करते। बाबा रोज पक्का कराते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई हो। अब और सब संबंध कैंसल, बाबा कहते। देह सहित देह के धर्म संबंध, रोज का हमारा ये अभ्यास है ना, बेहद के मालिकपन की योग्यता हमारे में लाता है। अगर यहां ही हम उस स्टेज में नहीं है, तो विश्व के मालिकपन की लायकात कैसे आएंगे? जितना बाबा की याद से मन, स्वच्छ मन, साफ दिल, बाबा कहते हैं ना, क्लीन माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट, स्वच्छ मन, साफ दिल। दिल मीन्स बुद्धि, शुद्ध बुद्धि को दिल कहते हैं। बाबा कहते हैं ना, दिल से याद करो, माना सत्यता पूर्ण बुद्धि से याद करो। चालाकी नहीं, बनावट नहीं, जिगरी याद मीन्स शुद्ध बुद्धि से याद। तो ये रोज प्रोसेस चल रहा है।
ज्ञान और योग से। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा योग केवल अभ्यास नहीं है, तुम्हारा योगी जीवन है। हम पूरा जीवन योगी के रूप में जीते हैं। ऐसा नहीं है जैसा जीते थे ऐसे ही जीते हैं, सुबह शाम योग हमने ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है। हमने टोटल लाइफ चेंज की। ऑटोमेटिक परख शक्ति आएगी। मन शांत है, स्वच्छ है, तो आप वाइब्रेशंस कैच करें, संकेत सिग्नल्स कैच करें, परख सके राइट क्या, रॉन्ग क्या, रियल क्या, इल्यूजन क्या, प्राप्ति किसमें, नुकसान किसमें। परख शक्ति। बाबा कहते हैं धोखा नहीं खाएंगे। समय अनुसार बाबा कहते हैं सब सिस्टम्स, सब साधन फेल हो जाएंगे तो तुम्हारी वाइसलेस ईगोलेस स्टेज में जो टचिंग्स है वो राइट आएंगे। निर्णय शक्ति, क्योंकि हम न्यूट्रल स्टेज में हैं। न हम स्त्री है न पुरुष है, हम आत्मा शक्ति है। हम न्यूट्रल स्टेज में हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई, तो मन की एक इम्पार्शियल, निष्पक्ष, तटस्थ स्टेज बनती है मन बुद्धि की, किसी के प्रभाव में नहीं, एक श्रीमत के प्रभाव, तो आप में निर्णय शक्ति आ जाएगी, है ना। तराजू का कांटा स्थिर होता है तो आप डिसीजन लेते हैं ना कि इतना वेट हुआ। जब तक हिलता है तो कहेंगे नहीं नहीं रुको थोड़ा डालो, माताएं कहती है हाँ अब बरोबर हुआ। कांटा स्थिर, विवेक स्थिर, श्रीमत का ही प्रभाव और मनमत परमत का प्रभाव नहीं, तो निर्णय शक्ति। कंफ्यूजन की बात ही नहीं। आज कंफ्यूजन में है इसलिए डिप्रेशन में जाते, क्योंकि जब कंफ्यूज है तो कोई बात का सॉल्यूशन नहीं। इसलिए आत्मा पर बोझ आता। स्वस्थिति शक्तिशाली तो परिस्थिति को पार कर सकते। बाबा कहते हैं फेस टू पावर, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। हिम्मत क्यों हार जाते, जिम्मेवारी क्यों उठाना नहीं चाहते, क्योंकि जिम्मेवारी उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई साथ देगा, कोई छोड़ेगा, पर जो रेस्पॉन्सिबल बनता है तो अंत तक कार्य तब कर पाते हैं जब अंदर में शक्ति। बाबा कहते हैं स्वस्थिति से परिस्थिति को पार कर। तो स्वस्थिति की शक्ति, बात सिर्फ वही है। बात तो जितना बॉडी कॉन्शियस, शक्ति खर्च, सोल कॉन्शियस,
रिजर्व शक्ति वेस्ट नहीं होगी, खर्च नहीं होगी, जो एनर्जी है बनी रहेगी, गॉड कॉन्शियस तो इंक्रीज होगी, तो शक्ति बढ़ेगी। और यही अभ्यास हम रोज करते। तो सोचते हैं ना कि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, क्यों हिम्मत हार जाते हैं, क्यों शक्ति नहीं रहती है? उसका कारण ये है कि वो अभ्यास नहीं, वो स्मृति बार बार रिवाइज नहीं कर, सबसे डिटैच नहीं हो, बाबा से जिगरी प्यार नहीं, श्रीमत के प्रभाव में नहीं, बुद्धि और आकर्षणों में है, तो इसलिए वो शक्ति नहीं आ रही। हमारी दादियों में, बाबा मम्मा में बड़ी शक्ति कौन सी थी? जीवन भर कितनी व्यक्तियों के संपर्क में आए, पर उनकी बुद्धि में कोई व्यक्ति नहीं आया। ये कितनी बड़ी ताकत है। बेहद की सेवा इन्होंने की, फाउंडेशन से लेकर आज तक लाखों के संपर्क में आए, क्योंकि हमारे बड़े रोज कितनों से मिलते हैं, पर उनके मन की लक्ष्मण रेखा में कोई नहीं आ सका, है ना? उनके मन की बाउंड्री के अंदर तो वो और बाबा ही रहे। ये है पावर। न धन, न साधन, न व्यक्ति। आज जो बाबा ने कहा, वहां भी योग ये बाबा के तरफ से निमित्त है, बाबा की देन है, बाबा कराता है, करवाता है। बाबा ने कहा ये भूल जाता है, वहां पाप आ जाता है, वहां अटैचमेंट आ जाता है, वहां भूले होना शुरू हो जाता है। हम स्मृति कई बार रखते हैं, पर रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए वो सिर्फ रिपीटेशन होता है, अनुभव नहीं, परिवर्तन नहीं होता। उसका कारण ये है कि पॉइंट्स हैं, स्मृति है, पर महसूसता नहीं। महसूस करना है हर बात को। बीच में एक बाबा की मुरली चली भी थी ना, कि सिर्फ पॉइंट रूप में रिवाइज नहीं, अनुभव की अथॉरिटी। अब हम सबका दिन प्रतिदिन इंटरेस्ट साइलेंस में जाने, खुद की गहराई में जाने, बाबा में मगन होने का वो इंटरेस्ट अब बढ़ना चाहिए। अंत तक सिर्फ यही सब कुछ थोड़ी करते रहना है। मेले करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, सेमिनार करते हैं, सम्मान करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। अब इसको भी समेटना है ना, ये सब कितना कब तक करना है। अब साइलेंस में अच्छा लगे, बाबा में आनंद आवे, खुद में आनंद आवे। बाबा कहते हैं जैसे वाणी में आप एक्सपर्ट बने हैं, समझाने में, सेवा में एक्सपर्ट बने हैं। बाबा के बच्चे मिलते हैं तो कहते हैं ना, भाई जहाँ ब्रह्मा कुमारी वाले सेवा में लग जाएंगे, वहां जंगल भी मंगल हो जाता है।
खंडव प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ बन जाता है ना। और बहुत प्रोफेशनली सेवा करने का रंग ढंग हम सब में आ गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। वो हमने अचीव कर लिया है। अब हमें अचीव करना है दृष्टि और संकल्पों की शक्ति से। अब हम सेवा करें। तो सार रूप में हम 5 बातें अंडरलाइन करेंगे और रोज अभ्यास करते। तो हम बाबा की याद में बैठेंगे। तीन अभ्यास, 3 संकल्प खड़े खड़े अंडरलाइन करेंगे, महसूस करेंगे। स्वयं में केंद्रित हो जाइए। शरीर से निकलकर स्वयं में केंद्रित हो जाइए। पहला संकल्प, मैं आत्मा स्वयं शक्ति दिव्य प्रकाश बिंदु हूँ। रूहानी शक्ति पुंज। मैं हूँ ही शक्ति चैतन्य। राइट साइड घूम जाए। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, देहभान समाप्त हो जाए। जैसे ही मैं बाबा से योग युक्त होती हूँ, मैं बाबा से कंबाइंड हो जाती। अब मैं अकेली नहीं हूँ। स्वयं भगवान मेरे साथ है। जहाँ मैं बाबा को याद करूं,
बाबा मेरे साथ हो जाते, मैं शक्तिशाली बन जाती। बाबा मेरा बैकबोन बन जाता है। वो शिव है, मैं आत्मा, उनकी शक्ति। वो करावनहार, मैं करनहार। बाबा मालिक, मैं ट्रस्टी। धीरे से बाबा के सामने हो जाइए। अब लेफ्ट साइड घूम जाइए। तीसरा अभ्यास, जैसे ही मैं बाबा की श्रीमत को फॉलो करती हूँ, मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में आ जाते हैं। मैं बाबा की आज्ञाकारी बनती हूँ। मेरी कर्मेंद्रियां और शक्तियां मैं मेरी ऑर्डर अनुसार चलती हूँ। मैं बाबा को जी हजूर करती हूँ। मेरी शक्तियाँ जी हाजिर हो जाती। मैं स्वराज्य अधिकारी बन जाती।
मैं जीवन की मालिक, अनुभव की अथॉरिटी बन जाती। बाबा के सामने हो जाए, बैठ जाए। चौथा अभ्यास, रोज मुझे करना है जितना मैं अपने ज्ञान, गुण, शक्तियों के खजाने दान करती हूँ, सेवा में लगाती हूँ। विश्व कल्याण में उपयोग करती हूँ। बांटने से ये खजाने बढ़ते हैं। ज्ञानदान से मैं स्वयं स्मृति स्वरूप बनती जाती। गुणवान बन व्यवहार करने से मेरी योग्यताएं मजबूत बनती जाती। औरों में हिम्मत, उमंग, उत्साह भरने से योग की लाइट माइंड का सहयोग देने से मेरी अपनी मनसा शुद्ध और शक्तिशाली बनती जाती। बांटने से खजाने बढ़ते हैं।
पांचवा अभ्यास। एक बाबा को ही अपना बल भरोसा बना। एक बल एक भरोसा। एक बीज को सींचने से पूरा वृक्ष अपना हो जाता। एक बल बाबा, एक भरोसा बाबा। मुझे सर्व से स्वतः सहयोग मिलने लगता है। प्रकृति दासी होने लगती। परिस्थितियां छत्र छाया बन जाती। एक बाबा, अपना बनाने से सब कुछ अपना बन जाता। उस एक की लगन में मुझे मगन हो जाए। एक बाबा के प्यार में मुझे समा जाना। मैं को मिटाना बाबा में समाना
बेहद की प्राप्तियां करना।